Today we are going to start cell structure and function. So this is going to be very interesting as cell जो है बेसिक यूनिट है हम लोग के लाइफ का, और जो भी लिविंग थिंग है वो सेल से बना हुआ है। तो जैसे इमेजिन करो एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग किससे बना हुआ है? एक छोटे से ईंट से बना हुआ है। तो यही बात यहाँ भी अप्लाई होती है। हमारा बॉडी जो है, कंपेयर कीजिए अपने बॉडी को, एक बड़ा सा बिल्डिंग है और जो बना हुआ है टाइनी जो है छोटे से सेल से बना हुआ है। तो ये सेल कैसे होंगे, और ये सेल क्या होंगे, इसमें क्या क्या होंगे, किसने पहले ये सोचा, किसके दिमाग में ये बात आई, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 8। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये बहुत ही जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ये आपके बॉडी में प्रेजेंट है, और इसमें जो भी अगर डिसफंक्शनिंग होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि सेल के बारे में किसने सोचा होगा, किसके दिमाग में ये बातें आई होंगी कि ये हमारा बॉडी जो है छोटे से यूनिट से बना हुआ है। तो लेट्स फाइंड इट। तो अ, इसका नाम जो है, पहले इसके ये जो सेल के बारे में जो बातें दिमाग में आई, वो बातें थी 1665 की। तो 1665 1600 में अंग्रेज आए, और उसके बाद ये घटना कब की है? 1665 की है। और किसके बारे में है? रॉबर्ट हुक के बारे में। किसके बारे में है? रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क, जो कि बार्क जो होता है, पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ का जो ऊपरी परत होता है, उसको छाल कहते हैं, और उस छाल में जो है कॉर्क होता है, और उस कॉर्क को क्या किया उन्होंने? थीन स्लाइसेस बनाए। जो थीन स्लाइसेस होते हैं, पतले पतले जो है, उन्होंने काटे, और फिर आराम से अपने माइक्रोस्कोप जो उनके पास था, क्योंकि 1665 की बात है, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम अच्छे माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। तो 1665 में इन्होंने देखा कि एक हनीकम, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसमें क्या होता है, छत्ता में छोटे छोटे जो है जिसमें मधुमक्खी रहता है, तो वो हनीकम लाइक जो है कंपार्टमेंट था, और ये हनीकम लाइक कंपार्टमेंट को उन्होंने देखा, और इसका नाम दे दिया सेल। इसका नाम क्या दे दिया? सेल। बात यहीं तक हुई, और यहाँ से जो सेल की स्टोरी जो है शुरू हो गई, सेल का स्टोरी शुरू हो गया। और ये किसके दिमाग में आया था? रॉबर्ट हुक में। कब आया था? बहुत पुरानी 1665। आप सोच सकते हो कि आपके दादा के दादा के दादा के टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन ये कॉर्क क्या था? मरा हुआ था, नॉन लिविंग था। कॉर्क क्या था? नॉन लिविंग था। नाउ इट वॉज टाइम टू, अब टाइम था ये डिस्कवर करने का, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिस्कवर करने। तो ये लिविंग थिंग में सेल को डिस्कवर किया एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लिविंग सेल में। अब जो है ये कहानी होगी 150 ईयर्स तक, ये बिल्कुल यहीं तक जो है सेल का लाइफ रुका रहा। ओके। अब जो है यहाँ पे सेल के बारे में हम लोग अब जानेंगे। इस तरह जो है सेल जो है किसके दिमाग की बातें थी? ये थी रॉबर्ट हुक की बातें थी, और वो कब के थे, किस जमाने के थे? 1665 के ज़माने के थे। अभी कितना चल रहा है? 2000 चल रहा है। तो लगभग 400 ईयर्स पहले सेल जो है, सेल के बारे में पता चला। ओके। नाउ अब सेल होते क्या है, आप जानना चाहोगे? जैसे मैंने कहा ब्रिक, तो क्या ब्रिक के जैसे होते हैं? तो ब्रिक से मैंने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि जैसे बिल्डिंग एक ब्रिक से बना होता है, उसी तरह सेल जो है छोटे से जो एनिमल बॉडी जो है वो छोटे से सेल से बना होता है।
तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक मतलब क्या होगा कि उससे छोटे यूनिट से नहीं बना होता है। सेल्स का भी छोटा यूनिट नहीं होता है। लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। सेल जब कंबाइन करेगा, सेल जब कंबाइन किया तो ये हो गया टिश्यू। टिश्यू जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम अगर बने हो तो तुम क्या हो गए? ऑर्गेनिज्म हो गए। और ऑर्गेनिज्म जो है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है? रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम है। और अगर कोई जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम लेते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ है। जैसे तुम्हारे हार्ट से बना हुआ है, ब्लड वेसल से बना हुआ है, ब्लड से बना, अब ब्लड वेसल से बना हुआ है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन हो गए वो अगेन टिश्यू से बने हुए हैं, और अगेन टिश्यू से सेल से। तो इस तरह हमने देखा, क्या देखा हमने? हमने देखा किस तरह जो है सबसे छोटा यूनिट कहाँ पे हम लोग आके टिक गए? सेल पे आके टिक गए। सेल से कहानी शुरू शुरू हुई ऑर्गेनिज्म की, सेल पे आके टिक गए। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल। जो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसका छोटा सा यूनिट है सेल। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव, और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं अब ये जो इनके डिज़ाइन, इनके शेप, इनके साइज़, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो 9th में सेल जो है बड़ा सा रूप लेके आएगा और बहुत ही डरावना हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिक हैं, ABC है। जैसे नर्सरी KG के ABC होता है, वैसे ही सेल जो है बेसिक चीज़ है। तो यहाँ अगर नहीं समझोगे तो जो आगे है बहुत दिक्कत होने वाला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे तुम हो गए, कोई जानवर को ले लो, फिर जैसे छोटा सा अमीबा को ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि पैरामीशियम को ले लेते हैं, या मॉस्किटो को ले लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो सारे किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने होते हैं। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये सेल से बने होते। तो आप देखते हैं अपनी बॉडी देखो और मॉस्किटो की बॉडी देखो। आप जो है छोटे से जो है आप अर्थवर्म की बॉडी देखो, सारे बॉडी जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब क्या होगा कि उनमें नंबर ऑफ सेल डिफरेंट है, उनके सेल के साइज डिफरेंट है, उनके शेप डिफरेंट है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के जो सेल नंबर होंगे, नंबर ऑफ सेल जो उनके बॉडी को बनाएगा वो डिफरेंट होगा। उस सेल का शेप भी डिफरेंट होगा, सेल के साइज भी डिफरेंट होंगे। ये ईंट की तरह नहीं होगा, ब्रिक की तरह नहीं होगा जो बिल्डिंग बनाता, कि एक ही ब्रिक सारी बिल्डिंग को बनाता है। जो भी बिल्डिंग हो, चाहे बड़ा मॉल हो, चाहे घर हो, चाहे हम छोटा सा जो है कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक ही तरह का ईंट है। लेकिन ये जो ईंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ईंट जो है अलग अलग तरह का है, अलग अलग नंबर में है, अलग अलग साइजेस में है, शेप में है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल। ओके, अब नंबर के आधार पे जो होगा वो सेल जो होगा वो डिफरेंट नंबर ऑफ के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो दो तरह के होंगे। नंबर ऑफ सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो केवल एक सेल के ऑर्गेनिज्म है। जो एक सेल होगा वही ऑर्गेनिज्म हो गया। एक सेल हमने बना दिया, वो क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होंगे, बिलियंस ऑफ सेल से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि
बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है। एनिमल, जो बड़े एनिमल हैं, ह्यूज एनिमल हैं, तो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो जो एक सेल से बने होते हैं तो क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम लोग कहेंगे उसको। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहने से अच्छा है हम लोग क्या कहेंगे उनको, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है? यूनि मीन्स व्हाट? यूनिटरी मेथड जो आप लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, तो यूनि मीन्स व्हाट? वन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, एक सेल के ऑर्गेनिज्म। दूसरे क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स से बने हुए एनिमल हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, और इनको कहेंगे यूनिसेलुलर। अब ये बताइए कि जो लिविंग थिंग, दोनों तो ऑर्गेनिज्म है तो मतलब सारी चीज़ें होंगी, जैसे रिस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, जो 6-7 चीज़ें हैं लिविंग थिंग की, जो 6 क्लास में पढ़ा था। याद करो 6 क्लास में, अगर नहीं याद है तो एक बार बुक पलट के आप देख लीजिए कि क्या हमने पढ़ा था। लिविंग जो है थिंग में क्या क्या होते हैं। तो लिविंग थिंग में जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होगा, जैसे न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ होगा। तो ये सब सारी चीज़ें दोनों में होती है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अंतर यही होता है कि मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल है, कुछ सेल टिश्यू बनेंगे, फिर सेल टिश्यू जो है ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी को ले लो, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है? सर्कुलेट करता है जो भी न्यूट्रिशन। उसके बाद जो भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन जो है कैसे डाइजेस्ट करें कि पर्टिकुलर फूड में से न्यूट्रिशन लेता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस करता है। तो सबका काम बटा हुआ है। लेकिन जब सिंगल सेल की बात होगी, यूनिसेलुलर की बात होगी, तो एक ही सेल में सारे कुछ होंगे। तो वहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूँगा। सारे कुछ उसी सेल में करने हैं। जैसे बिल्कुल वही बात होगी कि हमारा घर जो है, किसी का घर जो है क्या है, 4 रूम्स का है। हर एक रूम में बेडरूम है, एक रूम में जो है किचन है, सब कुछ है अलग अलग। बट किसी किसी का घर क्या होता है कि एक ही रूम का होता है। ओके, तो क्या होता है कि सारी चीज़ें होती है कि नहीं उस घर में, बेडरूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, किचन भी होता है, सब कुछ होता है। उसी तरह ये जो सेल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है। मल्टी सेलुलर में थोड़ा कम्प्लेक्स होगा, डिवीज़न होगा। इसमें क्या होगा? नो डिवीज़न, सब कुछ एक ही सेल में होगा। तो यही होगा। अब आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर का। अमीबा का सबसे इजी है। अमीबा का आप किधर से भी बनाओ, जिसके बारे में अब बात करेंगे। तो ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था टिश्यू के बारे में। तो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड टेस्ट सेल फॉर्म टिश्यू फॉर्म करता ऑर्गन, जो कि मैंने बता दिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं और शेप ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। नाउ लेट्स सी शेप ऑफ द सेल। अब सेल के शेप क्या होंगे? तो पहले 1665 में इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाना। फिर हमने जो है सेल क्या होते हैं, क्या ये ब्रिक के जैसे होते हैं, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी। तो नो, इट्स नॉट लाइक अ ब्रिक। ये जो है ये अलग होता है। ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप का भी हो सकता है, साइजेस का भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे शेप इनके कैसे होंगे। क्या जैसे हम लोग ब्रिक की बात करते हैं, क्या उस तरीके होंगे या सेम शेप के होंगे सभी ऑर्गेनिज्म में? तो लेट्स सी दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये जो शेप होंगे सेल के, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म में जो शेप होंगे, या कहीं कहीं जो शेप का साइज जो होगा फिक्स नहीं होगा।
कहने का मतलब क्या है कि शेप जो होंगे किसी भी आकार में, जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, अमीबा को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, अमीबा को ऐसे ड्रॉ करूँ, अमीबा को ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, तो कोई भी शेप में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बाउंड्री फिक्स नहीं है, उसका बाउंड्री चेंज करता है। इसका बाउंड्री क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये जो चेंजिंग शेप जो है, उस चेंजिंग शेप में क्या हो रहा है कि कभी जो है जैसे जैसे किसी का बॉडी में लेग जो है वो हैंड बन जाए, हैंड जो है लेग बन जाए, लेग जो है हेड बन जाए, तो क्या होगा? सूडो, सूडो हो जाएगा, फॉल्स। अब क्या होता है, जनरली ये जो वर्ड है सूडोपोडिया, ये एसोसिएटेड होता है अमीबा से। इट मीन्स व्हाट? कि फॉल्स फीट। सूडोपोडिया मीन्स व्हाट? फॉल्स फीट। फीट कैसा होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह की बातें होगी कि कभी जो है पैर जो है हाथ बन जाता है, हाथ पैर बन जाता है, तो ये जो हो जाएगा सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट हो जाए। हमने देख लिया अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं। अब क्या ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं? तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात छोड़िए, हमारे बॉडी में ही होता है एक ऐसा सेल जिसका शेप चेंज होता है। तो अब कौन सा ऐसा सेल है जिसका शेप चेंज होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। चलो सूडोपोडिया की बात छोड़ो, अमीबा में होता है, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर भी एक ऐसा सेल है जिसका शेप चेंज होता है, क्योंकि उसका फंक्शन ही वही है। फंक्शन जो है उसका पिक्यूलियर फंक्शन है, जिसके वजह से उसको शेप चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल, जो कि ब्लड में पाया जाता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल होता है, इसका शेप क्या होता है? चेंज होता है। और चेंज क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ टू फाइट विथ अ माइक्रोब्स। जो हमारे अंदर घुसने वाले जर्म्स है, जो हमें बीमार करने वाले जर्म्स है, तो हमारी जो सेना है, बॉडी के अंदर जो सैनिक है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, वो क्या करता है? दोनों के बीच में, जैसे क्या होता है मूवी सब में फाइटिंग होता है, दुश्मन और किसके बीच में? हीरो के बीच में। तो हमारा हीरो क्या है? WBC। ये लड़ता है और लड़ता है, तो क्या होता है कि अगर वो जो मर गया तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, अगर वो जीत गया तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं, थैंक्स टू WBC। और WBC को लड़ने में क्या कौन मदद करता है? उसका चेंजिंग शेप। तो इसका भी शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। और जब ऑर्गेनिज्म की बात होगी तो ऑर्गेनिज्म में अमीबा आएगा। ये सेल हो गया, सेल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे बॉडी में है, लेकिन यहाँ अमीबा जो है वो काम कर रहा है। तो अब देखेंगे कि क्या बिल्कुल ऐसे ही होता है, दूसरे सेल भी चेंज करते हैं? तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनके शेप जो है फिक्स है, और ये जो डिफरेंट शेप जो होता है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये है वाइट ब्लड सेल, जिसका काम है, क्या काम है? जो ऑक्सीजन को जो है ले जाता है। देन यहाँ पे मसल सेल, मसल सेल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, और जिससे कि मसल मूवमेंट होता है बॉडी का। तो इसीलिए इनका शेप कैसा है? स्पिंडल शेप का है, इनका शेप स्पिंडल शेप का। नाउ लेट्स मूव टू ये जो है, ये जो पेड़ की तरह हैं और जिसके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं स्पेशली 9th क्लास में, ये है नर्व सेल। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे बॉडी के अंदर। ये तीनों सेल तुम्हारे बॉडी के अंदर है, और ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट सेल है। तो ये जो नर्व सेल है, ये क्या काम करेगा? ये जो है जो स्टिमुली की बात हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में, जब सांप आएगा तो तुम भाग जाओगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, सांप भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। या कोई ऐसी चीज़ें देखते हो तो तुम भागने की कोशिश करते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हम लोग पढ़े थे। तो ये किसके वजह से होता है? ये इसके वजह से। ये क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफ़र करता है कि चलो देखो सांप आ गया, अब भागना चाहिए। तो लेग क्या करता है? भागने की कोशिश करता है। या कांटा अगर हुआ तो
चुप जाता है तो क्या होता है, ये मैसेज जाता है तो ये मैसेज ट्रांसफ़र करने का कौन काम करता है? तो इसको जो है लंबा होना है तभी मैसेज जल्दी से जाएगा। ये छोटा रहेगा तो जैसे रेड ब्लड सेल है तब तो जाएगा ही नहीं, तो इसको लंबा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो है लॉन्गर होता है और ब्रांच्ड होता है ताकि अच्छे से मैसेज ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक चीज़ पढ़ना है कि ये जो है वही कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। नाउ अब एक चीज़ पढ़ना है कि अब सेल जो होता है, सेल के सेल बाउंड्री होता है, सेल का क्या होता है, बाउंड्री होता है और ये बाउंड्री को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। ये बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन। और ये सेल का बाउंड्री है तो इसीलिए सेल बाउंड्री कहेंगे। सेल बाउंड्री अच्छा नहीं लग रहा है, सेल बाउंड्री नहीं कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, लेकिन प्लांट सेल जो है वीआईपी है। क्यों वीआईपी है, क्योंकि इसके पास डबल प्रोटेक्शन है, एक तो सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, दोनों है। और केवल प्लांट सेल के पास ही नहीं, बैक्टीरिया सेल भी इसमें शामिल है। तो बैक्टीरिया और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल और जो होता है बैक्टीरिया सेल में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सब जगह होता है। तो और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब साइजेस पढ़ेंगे। जैसे हमने शेप देखा कि ब्रिक की तरह नहीं होते कि एक ही शेप के जो है जैसे ब्रिक क्या होता है कि ईंट क्या होता है, एक ही शेप का होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन इनका शेप होता है। उसी तरह साइजेस भी जो है डिफरेंट साइजेस के होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि हाथी का सेल है तो हाथी जैसा बड़ा होगा, या चींटी का सेल है तो चींटी जैसे बड़ा होगा। तो सेल का जो साइज होता है ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सेल बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम जो है मिलियंथ ऑफ मीटर, और कुछ सेल जो होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होगा वो बैक्टीरिया का होगा 0.1 to 0.5, जिसमें क्या होता है कि हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। क्या किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमको दिखाई देगा। लेकिन कुछ सेल जो होंगे वो हमें दिखते हैं अपनी आँखों से, दैट इज़ जो होगा लार्जेस्ट सेल जो होगा ऑस्ट्रिच का सेल होगा, जिसका साइज़ कितना होगा 100 cm to 130 mm होगा। तो ये साइजेस के बारे में हम लोग बात कर। तो सर्कुलेशन का काम जो करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, रिस्पिरेशन का काम करेगा रिस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। तो इस तरह डिवीज़न होता है। इवन प्लांट में भी तो जाइलम जो है वो वाटर ले जाएंगे, फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, फूड ले जाएगा। तो इस तरह का डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाला है टिश्यू के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ। तो टिश्यू कहेंगे किसको, तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ब्लड हो गया, तो ब्लड क्या है, टिश्यू है। तो उस ब्लड में क्या होता है, यहाँ पे सिमिलर सेल यूज़ किया गया है, बट समटाइम जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। तो इस तरह टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से टिश्यू जो है बनाता है, ऑर्गन बनाता है, उसके बाद जो है ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और आगे जो है पार्ट ऑफ द सेल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो थैंक यू।